हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट एकदम शानदार तरीके से नए लाइफ टाइम हाई की ओर चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से आईपीओ का मार्केट भी एकदम नए लाइफ टाइम हाई को छू रहा है। अभी तक तो क्या हो रहा था, 2-3 दिन छोड़ के आईपीओ आ रहे थे, अब क्या हो गया, एक साथ 4-5 आईपीओ बिल्कुल लाइन से आगे पीछे लग करके कि आदमी कंफ्यूज की लगाऊं तो किसमें लगाऊं। उसको एक साथ लगभग 60-70 हजार रुपए कैपिटल ब्लॉक करनी पड़ रही है अगर उसे सारे आईपीओ लगाने तो ये स्थिति बन चुकी है। ऐसे में क्या काम बन जाता है हमारा कि हमको कम से कम ये तो पता चल जाए कि कौन सा आईपीओ अच्छा है कि हम कम से कम हमारे थोड़े पैसे बचा लें, इधर उधर गलत जगह पे जाके पैसे ना उलझाएं। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक आईपीओ ले आया हूं जो कि अधिकतर लोग जानते हैं कि किस कंपनी का है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सोचा है, आप लोगों को दिखाई दे भी रहा है क्या, ओला इलेक्ट्रिक का ये आईपीओ है। क्या ये सही में अच्छी कंपनी है? जितना इसका बड़ा नाम है, जिस हिसाब से हम ओला की गाड़ी देख रहे हैं, ओला S1 प्रो, जिस हिसाब से वो गाड़ियां बिक रही हैं, चल रही हैं, आपको दोनों प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलेगी। जब हम ओला की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे या जब हम इलेक्ट्रिक सेगमेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको हमेशा दो व्यू मिल जाएंगे। अगर आप 100 लोगों से व्यू पूछने को जाओगे तो क्या कंडीशन बनेगी, या तो 51 यहाँ पे डीजल पेट्रोल की बात करेंगे और 49 जो है वो इलेक्ट्रिक की बात करने वाले हैं। तो अभी ये स्थिति ओवरऑल मार्केट में बन चुकी है, बैटरी वाला सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो उसी के हिसाब से आज हम ये समझने को आ गए कि क्या ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ सक्सेसफुल है। पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसके फाइनेंशियल्स जब आप स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा अरे ओला इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा नाम और ये स्थिति, ऐसा क्यों हो पा रहा है। तो इसके बारे में अपन बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, उसके बाद अपन ये समझेंगे कि इसके क्या फाइनेंशियल्स बोल रहे हैं, फिर ये कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। और एक और चीज है कि क्या ये कंपनी हमेशा आगे की तरफ ग्रो करती चली जाएगी, इसके बारे में भी अपने को एक बार सोचना है। मैं एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि इस वाली सेक्टर का बिल्कुल मेक और ब्रेक पॉइंट होगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एक बार जो है अपन इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। आईपीओ ओपन हो जाएगा आपका 2 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त को। लिस्टिंग आपको पता चल जाएगी 9 अगस्त को, आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा बना है या आपका पैसा टूटा है। ओवरऑल क्या स्थिति बन रही है, जो प्राइस बैंड है वो 72 से 76 का आएगा। लॉट साइज जो है वो आपकी 195 की है। कितना पैसा आपको डालना पड़ रहा है, आम आदमी जो डालेगा एक लॉट के साथ में 14,820 रुपए डालेगा। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं। ये आपको बताता है कि आईपीओ मजबूत है कि बुरा है कि खराब है। कैसे? प्रमोटर या प्रमोटर के साथी संबंधी लोगों ने अपना पैसा निकाल के बाहर तो नहीं भाग रहे हैं। यहाँ पे ये स्थिति दिखाई देती है कि यहाँ पे वो कम पैसा ले रहे हैं और कंपनी में ज्यादा पुश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में बड़ा देखते हैं। उनको पता है कि अभी हमारी वेल्थ और बनना बाकी है, हम जल्दी क्यों भागे, अर्ली एग्जिट उनको नहीं लेना है, उनको और आगे तक जाना है। तो ये वन ऑफ द प्लस पॉइंट आता है किसके लिए, कि अगर आप कंपनी को लॉन्ग टर्म देखते हो तो बहुत बढ़िया चीज है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर कंपनी में पैसा डलेगा तो अच्छा पॉइंट निकल करके आएगा। अब बात कर लेते हैं कि 5500 करोड़ रुपए ले रहे हो, ओएफएस जो है आपका वो तो कम है। अभी अपन ने चेक किया कि ओएफएस तो 645 करोड़ का है, आप कंपनी में 5500 करोड़ रुपए ले रहे हो। जरा एक बार बताओ तो सही कि क्या करोगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फंड का ये इस्तेमाल क्या करने वाले हैं। एक तो इनकी जो सब्सिडरी ओला गीगा फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये फंड ले रहे हैं। इसके अलावा जो है आपको मेजर फंड दिखाई देगा, ये अपने डेट, इनके ऊपर काफी ज्यादा डेट हो चुकी है, तो डेट को कम करने के लिए भी जो है ये पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं। और बाकी जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस होते हैं उसके हिसाब से भी वो अपना पैसा ले रहे हैं। मेन जो इनका एक्सपेंस है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जा रहा है, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर कंपनी को बड़ा बनना है तो उसे हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे और उसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले आईपीओ का, वो है फाइनेंशियल्स। और फिर मैं आपको ओवरऑल एंड में बताऊंगा कि इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। इस वक्त आप लोग सोचने लगे होंगे कि मैं इतनी जल्दी फाइनेंशियल्स की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वाली कंपनी का क्या है, नाम बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब कंपनी दो प्रकार की होती है, एक वो आईपीओ इसलिए लेकर के आ रही होती है क्योंकि उसको अपना नाम बड़ा करना है, उसको अपने नेम को ग्रो करना है। जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो लोग बाग उसको जानना शुरू करते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनी होती है जो मेन बोर्ड आईपीओ लेकर के आती है और उनको कोई जानता भी नहीं होता है। वो काम कर रही होती है कि आसाम में, काम कर रही होती है कि दिल्ली में, और केरला वाला व्यक्ति भी उसे जानने लग जाता है। ये स्थिति बनती है। तो ऐसे में जो है आपका कंपनी का नाम हो, उस कारण से आईपीओ लाया जाता है। एक तो ये कारण भी आ जाता है, प्लस पैसा का पैसा मिल जाता है। अब यह है, यहाँ पे कहानी उल्टी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप ऑलरेडी कंपनी को जानते हो। ओला एक ऐसा नाम है जो कि 99% लोगों ने ऑलरेडी जानते हैं कि अच्छा ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी। तो यहाँ पर नाम की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उनको सही में फंड का सही यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा अगर कंपनी को बड़ा बनाना है तो। और वो कहाँ दिखता है, वो जाके दिखता है फाइनेंशियल्स पे, इसलिए फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लिखे जो कि बिल्कुल मेक और ब्रेक होते हैं। एक होता है टॉप लाइन और एक होता है बॉटम लाइन। क्या कमा ले रहे हो और कितना दे रहे हो, खत्म बात। आपने बिजनेस किया तो आपने कितना कमाया और कितना दिया, इसके ऊपर जो है आपकी टोटल इनकम स्टेटमेंट वर्क करता है। अगर आप इनका इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो एक चीज दिखाई देगी कि ये एक लॉस मेकिंग आईपीओ है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना, ये एक लॉस मेकिंग आईपीओ है। और यहीं से मैं आपको बोल देता हूं
कि एक बिग नो निकल करके आ जाता है। अब ध्यान से सुनते चले जाएगा कि वो नो क्यों आता है। कंपनी रेवेन्यू में बहुत अच्छा कर रही है। अब आप पूछोगे फिर अप्लाई करने में क्या खराबी है, तो खराबी है इसकी बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मतलब इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे नुकसान तो कम से बढ़ा, देखो रेवेन्यू कितना ज्यादा से बढ़ा, तो जी हाँ बिल्कुल डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। पर बताइए प्लस पॉइंट किन के लिए? ये प्लस पॉइंट उनके लिए है जो कंपनी का विजन अगले 5 साल और 10 साल का दिखते हैं। क्या आप कंपनी का विजन 5 साल और 10 साल के हिसाब से वाली वीडियो देख रहे हो? नहीं, आपका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि क्या मैं यहाँ पर अप्लाई करूं कि नहीं करूं फॉर द फास्ट लिस्टिंग गेन की 10% 20% एकदम से बनेगा क्या? तो मेरा आपको सजेशन ये है कि 10% और 20% हो सकता है इसमें बन जाए। पर दिक्कत क्या होती है, अपने को ध्यान क्या देना आएगा कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए एक अच्छा लर्निंग का पार्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मोटिव ये होता है कि 100 रुपए पे सबसे कम रिस्क लेकर के कैसे मैं 105 रुपए बनाऊं। हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि 100 रुपए पूरा डूब जाएगा या मुझे 105 रुपए आएगा। देखिए आप कोशिश क्या करते हैं, लगभग जो गलती करते हैं वो 5 रुपए कमाने जरूर जाते हैं, पर किसको 100 रुपए का दाव पे लगा के। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कोशिश आपको ये करनी है कि हमारे 100 रुपए को हानि ना पहुंचे पर हमारा पैसा 103 बने। क्या आपको ये अभी हाल फिलहाल के लिए कंपनी ऐसे दिखाई देती है जिसमें आपको हानि ना हो? हानि की संभावना तो होगी। अगर आप अपने 14,000 कुछ रुपए इसमें डालने वाले हो, 14,820 रुपए जो भी आप डालने वाले हो, उसमें आपको जो ओवरऑल सिनेरियो निकल करके आता है, मेरा ये मानना है कि हो सकता है 1,000 रुपए के आसपास की यहाँ पर हानि हो जाए। ऐसी कंडीशन बनने की संभावना बनती है। क्या लिस्टिंग इन मिलेगा? वो भी पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी का नाम बहुत बड़ा है। इफ कंपनी है वो बिग नेम, इट इज हाई चांस कि आपको यहाँ पे लिस्टिंग इन मिलेगा। लोग बाग जो है सिर्फ नाम के चक्कर में भी जाके खरीदी करते हैं। ऐसे में लिस्टिंग इन कहां तक मिल सकता है? 10% से लगा करके 15% के आसपास तक का लिस्टिंग इन मिलेगा। क्या ये कंपनी लॉन्गर टर्म में बड़ा ग्रोथ करेगी? ये डिपेंड करता है इसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है अभी ये जो इंडस्ट्री है ना, ये गवर्नमेंट बैक्ड है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ सिंपल सीधा सा लॉजिक है, सब्सिडी मिलती है, इसलिए इसका जो प्राइस है ना वो पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियां हैं उसके बराबर मैच कर जाता है। चाहे आप सीएनजी की बात करो, चाहे आप पेट्रोल की बात करो। ये क्यों मैच कर जाता है? ये इसलिए मैच कर जाता है क्योंकि वहां पे सब्सिडी आ जाती है। अगर हम सब्सिडी को हटा दें, आप अगर ध्यान से सोचें तो ये जो प्राइस होगी, अगर एक गाड़ी 100 रुपए की मिल रही है और दूसरी गाड़ी 120 रुपए की मिल रही है, कब? सब्सिडी के साथ में। अब क्या होगा, अगर आप सब्सिडी हटा दोगे तो एक गाड़ी मिलेगी 100 रुपए की, दूसरी मिलेगी 180 रुपए की। अब कंपैरिजन करना मुश्किल है। अब यहां पर आप देखोगे कि दिक्कत बनेगी। इनके एकदम से जो रेवेन्यू बढ़ के आ रहे हैं ना, जिस दिन भी गवर्नमेंट ने ये वाला सेगमेंट खींचा, जिस दिन भी ये वाली चीज खत्म हुई, आपको एकदम से इसमें डाउनफॉल मिलेगा। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बन के आते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन भविष्य में आती है तो देखी जाएगी, अभी ऐसी कोई कंडीशन है नहीं है। तो आपको अगर तेजी से फायदा उठाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अगर आप सोचते हैं तो क्या कंडीशन चल रही है, तो हाल फिलहाल के इसमें अभी हाल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 15 रुपए का चल रहा है। मतलब अगर आपने 76 के रेट पे बेट किया होगा तो आपको 91 के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलेगा। क्या यह संभावना बनेगी? मेरा मानना है डिफिकल्ट फेज है, क्योंकि कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। समय के साथ क्या होगा, धीमा धीमा करके ये कंपनी, जो मैं सोचता हूं कि एक बार ये कंपनी आपको एक करेक्शन जरूर देगी, चाहे ये ऊपर भी लिस्टिंग हो जाए, इसमें एक करेक्शन जरूर मिलेगा जब प्राइस नीचे की तरफ आएगी और जहां से ये कंपनी धीमा धीमा करके अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। और आगे चल के जब ये पहली बार प्रॉफिटेबल आने की तैयारी में होगी, तब जाके इसमें हो सकता है आपको मेजर ग्रोथ देखने को मिले। अगर आप लॉन्ग विजन के साथ में सोचते हैं तो आपको काफी समय मिलेगा यहाँ पर पैसा लगाने के लिए। पर अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से सोचते हैं तो मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम जो है आपका जो रेंज होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है। या तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ देखोगे आपके अमाउंट पर, मिनिमम अमाउंट पर, या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो है एक मैक्सिमम ओवरऑल कंडीशन यहाँ पर मैं देखता हूँ। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमको अगर हानि होने की संभावना लगती है तो उसको अवॉइड करना बेटर होता है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ का। देखिए कंपनी का मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, तो नाम के हिसाब से कोई समस्या नहीं है। पर अगर हम कंपनी को इन डेप्थ डिटेल में स्टडी करने को जाएंगे तो एक चीज निकल करके आएगी, और वो क्या है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। तो यहाँ पर जो मेरा पर्सनली सोचना है कि अगर कोई चीज घाटे में, तो आप जाकर के उसको सपोर्ट करने की कोशिश मत करो। आप देखो, आपको लगता है कि वहां से कुछ फायदा बन सकता है तो फायदा उठाओ और आगे बढ़ जाओ। तो वो वाले सिनेरियो के हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहो छोटे से रिस्क पर, तो चांसेस बनेंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से अवॉइड करना बेटर है। मैं तो बिल्कुल इस वाले आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।